नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, इस सब का कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए अब शुरू करती हूँ। वो कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। कहानी, एक फ़कीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था आनंद। आनंद ने उस फ़कीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आनंद ने फ़कीर को उपहार देकर विदा किया। वह फ़कीर आनंद की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आनंद को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आनंद हंसने लगा और फ़कीर से आनंद बोला, हे फ़कीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर फ़कीर आनंद की तरफ देखता ही रह गया और वहाँ से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर फ़कीर आनंद के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आनंद एक गांव के ही बड़े ज़मींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह फ़कीर आनंद से मिलने के लिए वहाँ चला गया। आनंद ने उस अभाव में ही उस फ़कीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए फ़कीर को दे दिया। जब फ़कीर वहाँ से जाने लगा तो उसके आंखों में आंसू था और फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने ये क्या किया। तो आनंद फिर हंसा और कहने लगा, अरे फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमें जिस हाल में रखे हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है। इतना ही नहीं, वह यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर फ़कीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही फ़कीर हूँ, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तुम हो। कुछ साल बाद फ़कीर फिर से यात्रा पर निकला और आनंद से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल गया था। आनंद अब ज़मींदारों का ज़मींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ कि आनंद जिस ज़मींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को ही दे दी। फ़कीर बहुत खुश हो गया और आनंद से कहने लगा, अच्छा हुआ वह ज़माना गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आनंद फिर हंसने लगा और कहने लगा, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। फ़कीर ने फिर आनंद से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला। तो आनंद ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला ही नहीं है। अगर कोई चीज़ शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। फ़कीर ने आनंद की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर फ़कीर उस गांव में से गुजरा तो आनंद का महल तो था ही, लेकिन उसमें आनंद ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटगुर कर रहे हैं। अब इस दुनिया में नहीं रहा आनंद, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह फ़कीर मनी मन सोचने लगा कि यह इंसान ज़िंदगी भर कितना दौड़ता रहा और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीज़ों के लिए वह इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज़ तो हमेशा रहने वाली है ही नहीं। वो सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। यह कहानी एक शिक्षा देती है कि हमारे ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ़ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रहीं। जैसे सारी ज़िंदगी आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाला नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। दोस्तों, बताना ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आती हूँ दोबारा कोई नई स्टोरी लेकर, तब तक के लिए थैंक यू।